बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तबीयत से सब ठीक है जी बेटा। आज हमने थ्योरम स्टार्ट करना है, वो 13.3 है। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मीन्स टू स्टे दैट कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी टू साइड्स का जो उनका सम है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, थर्ड साइड से। आप देख सकते हैं गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और हमने प्रूव यही करना है कि जो हमारे पास एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल उनका सम किया जाए तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। तो आप ट्राइंगल ABC यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी थ्री साइड्स हैं, AB, BC और CA। अब बेटा जी हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखना कि हमारे पास जो साइड AB और BC की अगर इनकी लेंथ्स को सम करें तो वो ग्रेटर होगी किससे, थर्ड साइड से, जो हमारे पास CA या AC कह लें आप, ठीक है। और पॉइंट 2 में आप नोट करें, यहाँ पर पॉइंट 1 चेक करें, लाइन सेगमेंट AB प्लस लाइन सेगमेंट AC, AB और AC का सम करें तो बताया जा रहा है कि ये ग्रेटर किससे है, BC से। ये हमारा 2 प्रूव है, ठीक है। इसी तरह हमने इसी दूसरे मेथड से भी देखना चेक करना है कि जो AB साइड हमारे पास मौजूद है, ठीक है, प्लस BC, इनका सम भी क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। और इसी तरह हमारे पास जो साइड लाइन सेगमेंट BC है, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में लाइन सेगमेंट BC प्लस CA, ठीक है जी। आपके पास इन दोनों का सम क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है, कि आप कोई भी ट्राइंगल ले लें, उसके ऊपर ये जो प्रिंसिपल है ये इम्प्लीमेंट होता है कि उसकी टू साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है जी बेटा। अब कंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम, तो हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट D, हमने एक पॉइंट लिया D, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। साइड AC को जो हमने प्रोड्यूस किया ऑन CA सच दैट AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB। अब आप नोट करें, यहाँ पर हमने A से पॉइंट D तक कितना प्रोड्यूस किया है, यहाँ पर क्लियर कर दिया है, जितना आपके पास AB मेजर हो रहा है, यानी कि हमने AB को मेजर किया, ठीक है, और CA को प्रोड्यूस कहाँ तक कर दिया, पॉइंट D तक, ठीक है। यानी कि AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB को मेजर करते हुए मैंने AD ड्रॉ किया जी। यहाँ पर आपको यहाँ क्लियर हो गया कि AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB। फिर फर्दर हमने ज्वाइन कर दिया किसको, पॉइंट B को पॉइंट D के साथ, ठीक है जी। एंड नेम द एंगल्स 1, 2 एज शोन इन द फिगर। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एंगल भी इसके अंदर ड्रॉ किए हैं साथ में, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो आप यहाँ पर नोट करें, हमारे पास जो प्रूफ में सबसे पहले ट्राइंगल AB और D, इस ट्राइंगल में वर्किंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप नोट करें, हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 और जो एंगल 2 है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं यहाँ पर इस ट्राइंगल ABD में ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में हमने बात की थी कि AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB। यहाँ पर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, हो गया। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं लास्ट टाइम हमने सीखा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें टू साइड्स और टू एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमने रीज़न में ये शो कर दिया कि यहाँ से हमने एंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, क्योंकि उनकी साइड्स क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी। कंस्ट्रक्शन साथ में बता दिया कि हमने कंस्ट्रक्शन में वर्किंग की थी, ठीक है जी। अब फर्दर हमारे पास इस पॉइंट 1 को हमने ले लिया, पॉइंट 2 को देखें तो मेजर एंगल DBC जी, मेजर एंगल DB और C, ये ग्रेटर किससे होगा, बताया जा रहा है पॉइंट जो 2 हमारे पास मेजर एंगल 1 से। कैसे देख सकते हैं आप, मेजर एंगल DBC, असल में ये DBC को हमने 2 एंगल का सम बना सकते हैं। कैसे, एक तो एंगल 1, ठीक है, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल ABC, ये जो हमारे पास AB और ये C, और इसी तरह ये मेजर एंगल 1, ठीक है, जिसको हम मेजर एंगल DBA भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों एंगल का सम किया जाए तो हमारे पास मेजर एंगल DBC बनता है, ठीक है। दोनों का सम करें तो फिर तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि जो मेजर एंगल DBC है वो ग्रेटर किससे, मेजर एंगल 1 से। अब चूंकि आपने कह दिया कि 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एंगल 1 से ग्रेटर होगा वो 2 से भी ग्रेटर होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम फिर कह सकते हैं मेजर एंगल DBC इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 2, क्योंकि पॉइंट 1 और 2 से हम ये पॉइंट ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, इस पॉइंट से हमें क्लियर हो चुका है कि जो मेजर एंगल DBC है ये ग्रेटर है किससे, मेजर एंगल 1 से भी और 2 से भी। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्राइंगल हमने देखनी है वो ट्राइंगल कौन सी हमारे पास, DBC। अब इस ट्राइंगल में वर्किंग करनी है हमने। तो सबसे पहली बात मुझे बताइए कि जो लाइन सेगमेंट CD है ग्रेटर किससे, लाइन सेगमेंट BC से। जी CD ये लाइन सेगमेंट ग्रेटर है, ठीक है, ये साइड जो है ग्रेटर है। ट्राइंगल कौन सी है, DBC। जी DB और C, इस ट्राइंगल में हमने देखना है। तो यहाँ पर उसने एक बात कही है कि जो इसकी लाइन सेगमेंट CD है या DC है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CD ग्रेटर देन BC। जी ये साइड है इसकी CD और ये BC है। अब रीज़न में हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल DBC में यहाँ पर CD ग्रेटर है, लेकिन हम रीज़न के साथ इसको प्रूव करेंगे ग्रेटर क्यों है। तो आप याद रखें, यहाँ पर हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि ग्रेटर एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। यहाँ पर आप 13.2 हमारा थ्योरम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी इज़ लॉन्गर, वो लॉन्गर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ देख सकते हैं ये प्रूव कर दिया हुआ है कि जो मेजर एंगल DBC है ये ग्रेटर है। ठीक है, ये ग्रेटर एंगल है, तो DBC ये ग्रेटर एंगल है। तो इस ट्राइंगल DBC में ऑपोजिट साइड इसकी कौन सी बनती है, CD बनती है। ठीक है, तो ये जो साइड CD ये ग्रेटर होगी रिमेनिंग 2 साइड से। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। 13.2 थ्योरम आपका, ठीक है, वहाँ से हमने ये पॉइंट ड्राइव कर लिया कि CD साइड क्या ग्रेटर है BC से। रीज़न क्या थी, रीज़न ये थी कि जो साइड CD के जो ऑपोजिट एंगल है वो ग्रेटर है। जो हम DBC ये मेजर एंगल DBC की बात कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर पहले प्रूव कर चुके हैं 0.3 से। ठीक है, और यहाँ पर उसने बता दिया कि हमने ये ड्राइव कहाँ से किया, 0.3 से किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने ये कह दिया कि CD साइड ग्रेटर है BC से। ठीक है, तो अब CD को मज़ीद अगर हम देखा जाए, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो CD है यहाँ पर हम इसको मज़ीद 2 लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास AD और दूसरी AC। ठीक हो गया, CD हमारे पास असल में इक्वल किसकी है, सम ऑफ लाइन सेगमेंट AD एंड AC। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने वही काम किया है कि CD को ओपन कर दिया है AD प्लस AC। ठीक हो गया, और यहाँ पर उसने क्लियर कर बता दिया कि क्योंकि ये CD असल में इक्वल किसके, AD और AC के इक्वल है, उन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि CD को जब ओपन करेंगे तो वो खुद भी उसी के इक्वल, क्योंकि ये AD प्लस AC असल में CD ही है। ठीक हो गया, तो अब आप यहाँ पर उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये ग्रेटर देन BC। अब इसी तरह आप देख सकते हैं हैंस AB प्लस AC, क्योंकि AD इक्वल किसके है। आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था आपने कि AD ग्रेट कॉन्ग्रुएंट टू AB, जो AD है, ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है AB के। हम वापस क्योंकि हमने ट्राइंगल की तरफ आना ना, हमने जो असल में हमारी ट्राइंगल गिवन कौन सी है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमने इसके अंदर वर्किंग करनी है, तो हम ये लाइन सेगमेंट जो हमारी AD है ये इक्वल किसके थी, AB के। तो यही पॉइंट जो AD यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको इसकी जगह पर हम रिप्लेस करते हैं AB के साथ, क्योंकि AB और AD अभी कंस्ट्रक्शन में बताया था कि इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि देखें ना, जब हमने ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में पॉइंट A टू D, तो हमने कहा था कि ये मेजरमेंट की हमने पहले AB की, और जितना AB मेजरमेंट हुआ उतना ही हमने AD प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर हम फिर कह सकते हैं कि AB और AD आपस में इक्वल है, तो उसकी जगह पर मैंने AB प्लेस कर दिया और प्लस AC, और ग्रेटर दोनों का सम किसे, BC से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्शन में बात करते थे। सिमिलरली अब रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं, जैसे हमने ये देख सकते हैं AB और AC, AB और ये AC, इनका सम क्या है, ग्रेटर किससे है, थर्ड साइड से। तो सिमिलरली उसने बात क्या कही है कि जो रिमेनिंग हमारे पास 2 वर्किंग है कि AB प्लस BC, AB प्लस BC,
इनका सम भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, थर्ड साइड से, ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखें पहले प्रूव किया था कि सी डी ग्रेटर है बी सी से। रीज़न में हमने क्या बताया कि हमारे पास जो थ्योरम 13.2 है उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात की थी, ठीक है। तो उधर से हमने फिर बताया कि सी डी को हम इस तरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कि ए डी असल में इक्वल किसके, ए बी के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका 2 प्रूफ था, ठीक है, वो हमारे पास सामने आ चुका है, ठीक है जी। यहाँ पर पहला पॉइंट जो है जो उसमें कहा था कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ये हमने 2 प्रूफ हमारा, तो यहाँ पर हमने आकर इसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है, विद रीजंस। और सिमिलरली रिमेनिंग 2 साइड्स का भी हमने कहा यही काम होगा जी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं। तो इसमें देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द लेंथ्स कैन बी लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि हमारे पास ये 3 लेंथ्स दी हुई हैं। ऑप्शन जो आपके पास 3 डिफरेंट क्वेश्चन है ए बी सी, हर क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं इसमें 3 लेंथ्स दी हुई हैं और आपने ये ड्राइव करना है कि आया कि ये जो लेंथ्स हैं ये ट्रायंगल की लेंथ्स हैं या नहीं, ठीक है। अभी हमने जो थ्योरम में रिज़ल्ट कंक्लूजन निकाला था वो ये कंक्लूजन है कि आप एक ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स को प्लस करें और वो हमेशा क्या आनी चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका पार्ट ए है इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने ये सीखा है कि जो 2 लेंथ्स के सम, किसी भी 2 साइड्स के जो लेंथ्स का सम करें वो हमेशा क्या आना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 लेंथ्स हैं, कौन कौन सी हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 एंड 5। अब ये 3 लेंथ्स को आपने क्या करना है, सम करना है किसी भी 2 साइड्स का, और वो क्या आनी चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर। अब देख सकते हैं 2, 5 को मैं ऐड करता हूँ तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, एक तो क्लियर हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि 2 + 3 करते हैं तो ये ग्रेटर नहीं आ रहा बल्कि इक्वल आ रहा है थर्ड साइड के, क्योंकि 3 साइड है ना ट्रायंगल की। तो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर 2 साइड का सम करें, ठीक है, जो हमने थ्योरम आज हमने 13.3 में सीखा है उसमें आपने ये सीखा है कि 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल। एक भी हमारे पास 3 स्टेप्स हैं इसके, एक में भी ये पॉइंट वेरीफाइड ना हुआ तो हम ये कह देंगे ये लेंथ्स क्या हैं, गिवन लेंथ्स कैन नॉट बी फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में 3 + 5 करें तो 8 सेंटीमीटर वो ग्रेटर आ रहा है, लेकिन इस एक पॉइंट में नहीं ऐसा आ रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट की वजह से हम ये कह देंगे दिस सेट ऑफ लेंथ्स कैन नॉट बी दोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि ये ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ्स नहीं है। इन पॉइंट्स के थ्रू, इन लेंथ्स के थ्रू आप एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल हमेशा वही होती है जिसकी 2 साइड का सम हमेशा क्या है, थर्ड साइड से ग्रेटर आए। जैसे मर्जी आप चेक कर लें। अब इसके पार्ट 2 में आ जाएं, बी पार्ट में। बी पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी लेंथ्स हैं, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर आप देखें 3 + 4 7 आएगा, 7 ग्रेटर है थर्ड साइड से। फिर 3 + 5 8, ये भी ग्रेटर है थर्ड साइड से, ठीक है। और इसी तरह 4 + 5 9 सेंटीमीटर, ये भी है थर्ड साइड से ग्रेटर है। तो इस तरह हम ये कह देंगे कि हमारे पास दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि 2 साइड को, किसी भी 2 साइड का सम क्या हो रहा है, थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ही कह सकते हैं जी। अब इसी तरह आप इसके सी पॉइंट को नोट करें, ठीक है। तो सी पॉइंट में आपको डायरेक्ट यहाँ पर 2 + 4 6 आता है, स्मॉलर आ गया। जब ये स्मॉलर आ चुका है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर्म ट्रायंगल नहीं कर सकते, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के थ्रू ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते जी।